एवरीवन, हम लोग स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि इवोल्यूशन जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि एग्जाम में अब टाइम है नहीं, तो हम लोग ये 30 मिनट में खत्म करते हैं। कुछ 50 स्टेटमेंट है जो इंपॉर्टेंट लाइन है तुम्हारा एनसीईआरटी का। ठीक है, वो पूरा स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है। ये वन शॉट कर लो, 30 मिनट में तुम्हारा इवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहला द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फ्रॉम अर्थ। इसको हम लोग क्या होता है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, जो हम लोग स्टडी करते हैं किसका, हिस्ट्री, तो कैसे तुम्हारा अर्थ फॉर्म हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टीलर डिस्टेंस आर मेजर्ड इन। कैसे डिस्टेंस को हम लोग स्टील कैसे मेजर करते हैं, लाइट ईयर से करते हैं। ठीक है, लाइट ईयर से क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। फिर हम लोग देखते हैं थर्ड, द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड। ऑलमोस्ट जो हमारा यूनिवर्स है बहुत पुराना है। ऑलमोस्ट कितने थे, तो 20 बिलियंस ईयर्स है वो, मतलब 20 बिलियन साल पुराना है। ठीक है, आगे विच थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। मतलब कौन सा थ्योरी हम लोग को एक्सप्लेन करता है कि हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन क्या है, तो बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो सबको पता होगा कौन सा थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। आगे इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी द अर्थ वाज सपोज डैट हैव बीन, कहाँ से फॉर्म, तो 4.5 बिलियन ईयर बैक। ये सब जितना भी डेट तुम्हारा है, तुम्हारा जितना भी साल दिया हुआ है, सब कुछ याद रखना, क्योंकि इसमें पूरा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा एनसीईआरटी का निचोड़ है। ठीक है, इफ लाइफ कम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर, जैसे कि क्या बोल रहा है कि तुम्हारा लाइफ क्या है, कहाँ से है, सड़ा हुआ और रॉटिंग मैटर, जैसे कि स्ट्रॉ से, मर्ड से, ETC। दिस वाज द थ्योरी ऑफ, ये कौन सा थ्योरी था, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी था। ठीक है, याद हो जाएगा ना, स्पॉन्टेनियस। आगे क्या बोल रहा है, द साइंटिस्ट हु बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन डिमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, मतलब खुद से, मतलब लाइफ कहाँ से, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है। तो कौन दिया था, ये तुम्हारा लुईस पास्चर दिया था। ठीक है, सड़ा हुआ वाला कौन दिया था, देख लिया। फिर प्री एग्जिस्टिंग लाइफ कौन दिया था, लुईस पास्चर दिया था। ओपरिन ऑफ रसिया एंड हिल्टन ऑफ इंग्लैंड प्रपोज्ड दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है, कुड हैव फ्रॉम, कहाँ से, प्री एग्जिस्टिंग, कहाँ से, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मॉलिक्यूल, जैसे तुम्हारा RNA, प्रोटीन, ETC। एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज, कौन कहता है तुम्हारे, इसको बोलते हैं केमिकल इवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केमिकल इवोल्यूशन। सब इंपॉर्टेंट लाइन है, सब देख लेना। आगे In 1953, S.L. Miller and American scientists created electric discharge, ठीक है, in a closed flask containing, जिसमें कितना था गैसेस, कितना था, कितने पे, 800 डिग्री सेल्सियस पे। कौन कौन था, तुम देख लेना, मीथेन, H2, NH3 बार और वाटर वेपर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, मे भी तुम्हारा स्टेटमेंट भी पूछते या असर्शन रीजन में पूछते, तो ये कौन कौन सा गैस था ध्यान में रखना। ठीक है, आगे बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग एन सी वोएक, ठीक है, इन अ सेल शिप कॉल्ड, इसको उसका क्या नाम था, HMS बिगल नाम था। ठीक है, ये याद रखना, कौन सा, HMS बिगल। राउंड द वर्ल्ड, ठीक है, हु कंक्लूड दैट एग्जिस्टिंग लाइफ, कहाँ से, तो सिमिलरिटीज को कौन था, तुम्हारा चार्ल्स डार्विन था। ठीक है, इसका ऑब्जर्वेशन था, किसका, चार्ल्स डार्विन का। द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रिफर्स अल्टीमेटली इन वन, क्या, रिप्रोडक्टिव, मतलब डार्विन क्या बोले कि फिटनेस का मतलब ही क्या है तुम्हारा, कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस होना इंपॉर्टेंट है, ये बस बोला वो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डार्विन मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज, क्या था तुम्हारा, नेचुरल सिलेक्शन। क्या था, उसके बेसिस पे, डार्विन के बेसिस पे क्या था तुम्हारा, नेचुरल सिलेक्शन था। रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फ्रॉम कहाँ से, रॉक से, इसको क्या बोलते हैं, फॉसिल्स। मतलब जो फाउंड रॉक से हार्ड पार्ट तुम्हारा पाया गया, उसका नाम रख दिया, क्या है, उसको फॉसिल्स बोलते हैं। और अगर हम लोग एनिमल्स का फॉसिल्स के बारे में पढ़ेंगे तो क्या बोलते हैं, पैलियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। ओके, चलो, ये सब पूरा इंपॉर्टेंट है। आगे The same structure developed along different direction due to adaptation to different needs, को क्या बोलते हैं, होमोलोगस स्ट्रक्चर बोलते हैं। होमोलोगस क्या, सेम स्ट्रक्चर है, along different direction due to adaptation to different needs। ठीक है, होमोलोगस स्ट्रक्चर। एनालोगस स्ट्रक्चर का काम क्या है, तो कन्वर्जेंट आता है तुम्हारा मैथ इसमें मल्टीपल चॉइस में, कि एनालोगस स्ट्रक्चर का रिजल्ट तुम्हारा क्या है, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। हम बहुत बार खुद PYQ में ही करवा चुके हैं और MCQ में। द फ्लीपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एग्जाम्पल ऑफ, तो फ्लीपर्स जो तुम्हारा पेंगुइन का, फ्लीपर्स और डॉल्फिन का किसका एग्जाम्पल है, तो एनालॉगी का एग्जाम्पल है। ठीक है, विच कैन बी यूज्ड एज इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इंडिकेटर, कौन है तुम्हारा, लाइकेन है, सबको पता है। ठीक है, मॉल्स दैट बेयर एबल टू ब्लैंक देमसेल्फ हाइड इन द बैकग्राउंड सर्वाइव, कौन है तुम्हारा, कैमोफ्लैग है, याद रखना। ओके, बी
इम्प्रूव्ड एंटीबायोटिक्स और ड्रग अगेंस्ट कहाँ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और सेल हैंस रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म सेल, ठीक है, आर appear in the time सेल, अच्छा स्केल ऑफ मंथ ऑफ अच्छा ईयर्स नॉट सेंचुरी, मंथ और ईयर सेंचुरी में नहीं, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है तुम्हारा एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, ओके याद रखना। आगे देखते हैं ऑन विच आइलैंड डार्विन ऑब्जर्व, बताओ कौन सा आइलैंड में जाके डार्विन बहुत सारा वेराइटीज ऑफ फिंचेस को ऑब्जर्व किया था, गैलापागोस आइलैंड, याद रखना कौन सा ठीक है गैलापागोस। हु बर्ड इन मलाई आर्कीपिलगो, बताओ कौन बर्ड किया था, अल्फ्रेड वेलेस किया था, एकदम इंपॉर्टेंट एकदम याद रखना। आगे चलो आगे देखते हैं द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ जियोग्राफिकल हैबिटेट, क्या उसको बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन, क्या बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। दो एग्जाम्पल पूछेगा अगर एडेप्टिव रेडिएशन का कौन कौन सा, डार्विन फिंचेज और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपिल्स, ठीक है, दोनों याद रखना। When more than one adaptive radiation, एक से ज़्यादा, ठीक है, appear to have occurred in isolated, मतलब एक isolated geographical area में, representing different habitat, तो क्या उसको बोलेंगे convergent evolution इसको बोलेंगे। अब ट्रू फॉल्स चलो देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लो सब याद हो जाएगा और इम्पॉर्टेंट है, मे बी इसी से एक क्वेश्चन तुम्हारे नीट में पूछते, एक तो बनेगा 4 नंबर तो आएगा। The rate of appearance of new form is linked to the life cycle or the life span, क्या ट्रू है, क्या बिल्कुल सही है तुम्हारा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। The geological history of Earth closely correlated with the biological history, बिल्कुल सही है, दोनों एक दूसरे से क्या कोरिलेटेड है। According to Darwin, adaptive बिल्कुल गलत है, adaptive ability क्या रिक्वायर्ड था, क्या नहीं था, इनहेरिटेड था, ठीक है, तो तुम्हारा फॉल्स हो जाएगा। टू की कंसेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, क्या तुम्हारा टू की था, ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन, ये दो याद रखना, ओके। आगे द वर्क ऑफ थॉमस मैल्थस ऑन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस्ड, कौन का था, किसका वर्क था तुम्हारा, डार्विन का था, ठीक है, याद रखना किसका, डार्विन का। यूकोडी वेरीज बेस्ड ऑन हिज वर्क ऑन विच प्लांट ब्राउट फोर्थ, हाँ कौन किया था, आइडा, कौन था, इवनिंग प्राइमरोज पे, ठीक है, याद करना किस पे तुम्हारा, इवनिंग प्राइमरोज पे किया था वर्क। चलो सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज कॉल्ड, क्या है तुम्हारा, सार्टेशन, एकदम याद रखना। आगे विच प्रिंसिपल से दैट एलिस फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन आर स्टेबल, ठीक है, एंड इच कांस्टेंट जनरेशन टू जनरेशन, मतलब कहाँ जा रहा है, जनरेशन से जनरेशन में, और ये अपना तुम्हारा दे दिया है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हार्डी वेंगरबर्ग प्रिंसिपल बोलते, एकदम याद रखना, ओके। आगे इन द डिवेन डायग्राम, तुम्हारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ ऑफ किसका, ऑपरेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का, ए बी सी को आइडेंटिफाई करो, तुम्हारा ए बी सी क्या है, ए तुम्हारा क्या स्टेबलाइजिंग है, ए तुम्हारा क्या स्टेबलाइजिंग है, बी तुम्हारा क्या डायरेक्शनल है, और सी तुम्हारा देख लो, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, ओके। चलो एक भी लाइन ऐसी आंटी से बानी जहाँ से एक इंपॉर्टेंट लाइन है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, स्टेटमेंट से, सर्सन से, जो भी जैसा आता है क्वेश्चन वहाँ से दे दिया। नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन, डायरेक्शनल चेंज और डिस्क्रिप्टिव, क्या ट्रू है, क्या बिल्कुल सही है, अभी जस्ट हम लोग उसका ग्राफ भी देख चुके हैं, बिल्कुल ट्रू है। द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ, कब किया, सबसे पहले सेलुलर फॉर्म लाइफ कब अपीयर्ड होता अर्थ पे, तो 2000 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब M/A मिलियंस ईयर एगो, ठीक है, कब 2000, ओके। Which of the following is the correct sequence of ancestor of the evolution of plant form, मतलब करेक्ट सीक्वेंस में बताना है किसका, प्लांट का। सबसे पहले तुम्हारा क्या आएगा, क्लोरोफाइटी, ओके, उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा, ट्रैकियोफाइटी, क्लोरो के बाद ट्रैकियो, उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा, राइनाटाइप, फिर तुम्हारा बी आएगा सीलोफाइटॉन, ठीक है, याद रखना, ये तुम्हारा प्लांट सीक्वेंस एकदम याद रखना, मे भी पूछते, ठीक है, इंपॉर्टेंट। आगे जॉलिस फिश प्रोबेबली इवॉल्व, पता जॉलिस फिश प्रोबेबली कब इवॉल्व हुआ था, अराउंड क्या 500 नहीं, क्या होगा 350, देखो लिखा हुआ है 3, मतलब 350 मिलियन ईयर है, ओके। जॉलिस फिश इन 1938, कब 1938, एक याद रखना, ए फिश स्काउटिंग, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, एक फिश को हम लोग पकड़े थे, कब 1938 में, हैपन टू द किसको, सॉल्सेंथ, हाँ विच वाच्ड हाउ टू, जो अभी क्या एक्सटिंक्ट है, ओके। चलो 39 तक हो गया हमारा। आगे देखो कितना जल्दी हो गया, इंपॉर्टेंट लाइन भी हो गया।
40 इवॉल्व इनटू फर्स्ट एम्फीबियन, कौन है तुम्हारा? लॉफिन्स। लॉफिन्स तुम्हारा क्या है? सबसे पहला एम्फीबियन है, ठीक है। आगे जो जेंट फर्न्स होते हैं इसको हम लोग टेट्रियोफाइटा बोलते हैं, ठीक है। वेयर प्रेजेंट बट दे ऑल बिल्कुल कोल्ड डिपोजिट स्लोली, ओके। आगे अबाउट 200 माया, माया का मतलब तो सबको पता है, मिलियंस ईयर एगो द डायनासोर सडनली डिसअपीयर फ्रॉम द अर्थ, क्या? नहीं, गलत। कब तुम्हारा हुआ था? 65 माया में, ओके। याद रखना डायनासोर कब डिसअपीयर होता? 65 माया में अर्थ से, ठीक है। ड्रायोप्टी बताओ, ड्रायोप्टिकस एंड ड्रामाथिकस, ठीक है। बेयर एग्जिस्टिंग अबाउट कब एग्जिस्ट हुआ था? तो 15, एकदम याद रखना। 2 माया, कब? 2 माया। विच मेन इंसेस्टर प्रोबेबली लिव्ड इन, कौन कब जाके कहाँ रखा था तुम्हारा? ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड में। कौन था तुम्हारा? ऑस्ट्रियोपिथेकस था, ठीक है, याद रखना। आगे होमो हैबिलस हैज द ब्रेन कैपेसिटी अबाउट, कितना है तुम्हारा? ह्यूमन हैबिलस के पास कितना ब्रेन कैपेसिटी? तो 650 to 800 cc है, ठीक है। होमो इरेक्टस हैड अ लार्ज ब्रेन अराउंड, तो होमो इरेक्टस के पास कितना है? 900 cc है, याद रखना, ये बिल्कुल ट्रू है। और वो क्या खाता है? मीट। होमो हैबिलस का ब्रेन कैपेसिटी याद रखना। होमो इरेक्टस से वो क्या करने लगा था? मीट को खाने लगा था, उसका ब्रेन कैपेसिटी भी याद रखना। चलो 47 करते हैं। Who with a brain size of 400, कितना? 400 cc lived in near east, कहाँ रहा था? on central एशिया। अब तुम्हारा ये कितना ईयर्स बैक, तो कौन था तुम्हारा? नींदरथल मैन था, ठीक है। होमो सैपियंस एरोज इन विच प्लेस, कौन से प्लेस में वो एरोज किया? एंड मूव्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स एंड डेवलप्ड इनटू डिस्टिंक्ट रेंज, कौन सा था? अफ्रीका में। आगे द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन इन मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड अपियर टू पैरेलल इवोल्यूशन, कौन था तुम्हारा? बिल्कुल सही, ह्यूमन ब्रेन और लैंग्वेज, क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। चलो मैच द फॉलोइंग है, आगे देखते हैं। आइस एज तुम्हारा कब आया था? तो आइस एज कितने ईयर्स एगो आया था? देख लो यहाँ पे 1 का 4, बी का क्या है तुम्हारा? प्री हिस्टोरिकल कैप 8 कब आया था तुम्हारा? कब है तुम्हारा? 18,000 ईयर्स ईयर होगा, तो तुम्हारा बी का 4। अब बताओ ऑस्ट्रेलियोपैथिकस का तुम लोग कभी सर्च थे, फर्स्ट हो जाएगा, स्टूड इरेक्ट फर्स्ट, ठीक है। आगे फिश लाइक रेप्टाइल्स तुम्हारा कब आया था? डी का, एकदम याद। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिश लाइक रेप्टिकल्स, जिसको हम लोग इक्थियोसोरस सैरस बोलते हैं, ठीक है। आगे बिगेस्ट डायनासोर कौन है तुम्हारा? ई का, मतलब ट्राइनासोरस, ठीक है, बिगेस्ट तुम्हारा। होमो इरेक्टस का क्या होगा तुम्हारा? कब आया था? हाँ 1.5 माया में, ठीक है। थेरा बताओ, थेराप्सिड क्या हो जाएगा तुम्हारा? जी का तुम्हारा हो जाएगा, हाँ मैमल्स इंसेक्टर है तुम्हारा, मैमल्स का एंसेस्टर हो जाएगा, ये मैमल्स का एंसेस्टर हो जाएगा, ठीक है। आगे ऐसे देख लेना, डार्विन और वेरिएशन म्यूटेशन सबका इसका देखना, ठीक है। आगे चलो 51 का, चलो लास्ट दो। अब क्या बोल रहा है? व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवोल्यूशनरी स्टेज ऑफ हॉर्स का बताना। हम लोग प्लांट का देख लिया, हॉर्स का पहले तुम्हारे हिप्पस आ जाएगा, फिर तुम्हारा मीसो हिप्पस आ जाएगा, फिर तुम्हारा मेरी हिप्पस आ जाएगा, फिर तुम्हारा फिलो, फिर तुम्हारे हिप्पस आ जाएगा, ठीक है। हॉर्स प्लांट का, हॉर्स का जो बुक में दिया हुआ है देख लेना। फिर तुम्हारा था ब्रेन कैपेसिटी एंसेस्टर का, किसका तुम्हारा क्या था? करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो पहले आ जाएगा तुम्हारा कौन? ऑस्ट्रेलिया वाला, फिर तुम्हारा आ जाएगा हैबिलस, फिर तुम्हारा आ जाएगा इरेक्टस, फिर तुम्हारा नीदरमैन, तुम्हारा आ जाएगा कोरामेजन, ठीक है। एक्स से याद कर लेना, ठीक है। तो तुम्हारा ये पूरा तुम्हारा 52 स्टेटमेंट था तुम्हारा। कितने मिनट में हो गया? बहुत कम टाइम लगा, ये हो गया। मतलब वीडियो देख लेना, छोटा सा वीडियो है, तुम्हारा इवोल्यूशन एकदम जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। और जो बच्चा का इवोल्यूशन नहीं हुआ है, नहीं पढ़ा है, ठीक है, लग रहा है कि चलो 1-2 क्वेश्चन आए तो बन जाएगा, तो यहाँ से आराम से बन जाएगा, ठीक है, कर लेना। ये PDF हम टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, ओके, देख लेना, ठीक है। सबको बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर सबको।